फतेहपुर की सैर को निकले हैं। ये ज़िला लोधरा की एक तहसील दुनियापुर में वाक़ है और दुनियापुर से तकरीबन 11-12 किलोमीटर दूर है। एक छोटा सा कस्बा है। जैसा कि गलियाँ आपको दिखाई दे रही हैं, पहले यहाँ ट्रेन रुका करती थी, लेकिन बहुत अरसा पहले ये बंद हो गई। लिहाजा अब हमें अपनी सवारी करके ही आना पड़ता है। और चूँकि यहाँ हमारे अजीज़ रह रहे हैं, तो हम मोटरसाइकिल पे अक्सर यहाँ जाया करते हैं, क्योंकि रास्ता बहुत अच्छा है खानवा रोड का। अब हम उन गलियों से गुजर के और जो खेत हैं वहाँ पहुँचे। ले जी, हम मेटल रोड पर पहुँच गए हैं और साथ ही नहर है हमारे, और थोड़ा सा फासला सीधा तय करना पड़ेगा। ये रास्ता सीधा मुल्तान की तरफ जाता है। अगर सीधे चलते हैं तो मुल्तान यहाँ से हम थोड़ा सा दाएं जाने मुड़ेंगे। खेतों की तरफ जाने के लिए थोड़ा रास्ता था कच्चा है, मिट्टी ज़्यादा है, धूल ज़्यादा है। और मिट्टी मिट्टी है, मिट्टी मिट्टी है भाई। कैसे आए कुत्ते भागते हुए। तकरीबन अपनी मंजिल के करीब पहुंच चुके हैं। लें जी, बिल्कुल बाएं जानिब मुड़ने के फ़ौरन बाद हमारी मंजिल आ गई है। ये सुबह का मंज़र है देहात की, और सूरज निकलता हुआ कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है। इंतहाई सुकून है, परिंदों की आवाज़ें हैं और बस। कबूतर हैं, बड़े खूबसूरत परिंदे, और रौनक बढ़ाए हुए हैं ये खेत की। ये नोमी भाई हैं जो अपने काम में मसरूफ़ हैं। हाँ जी, खिदमत की जा रही है। सूरज निकल आया भाई। ये जानवर हैं तो इनके असल में भाई के, कामरान के, लेकिन उनकी खिदमत गुजारी जो है इन्हें करनी पड़ती है, क्योंकि वो ज़रा देर से यहाँ पहुँचेंगे।
ये दूर तक फैला हुआ खेतों का एक सिलसिला है और चूँकि सुबह का वक्त है तो इंतहाई मौसम खुशगवार और दूर तक खूबसूरती दिखाई दे रही है। ये कच्चे घर बीच में आपको नज़र आ रहे होंगे। जानवरों के चारे के लिए ये भूसा रखा हुआ है जिसे तूड़ी का। सफाई करना बहुत ज़रूरी है। जानवरों के करीब से कोशिश की जाती है कि पहले सुबह सवेरे जगह को साफ़ कर लिया जाए। ये दूर तक फैले हुए खेतों का एक और मंज़र है और बड़ा खूबसूरत दिखाई दे रहा है। ये मुख्तलिफ़ पौधे यहाँ इन्होंने उगाए हुए हैं। गुलाब के फूल भी आपको दिखाई दे रहे हैं। वालेकुम सलाम। पानी के लिए पुख्ता खाल भी हैं लेकिन ये कच्चे खाल हैं। ये जानवरों के लिए ख़ास तौर पर बकरियों को रखने के लिए एक खुद ही एक बाड़ बनाई हुई है लकड़ियों के साथ, सादा मगर खूबसूरत।
और ये चारा काटने के लिए आपको मशीन नज़र आ रही होगी। इसे भी बिजली से चला लिया जाता है, मोटर से। गायें भी इन्होंने यहाँ रखी हुई हैं, जिसका अभी ये कुछ देर के बाद दूध निकाल लेंगे, उसकी तैयारी करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नवी भाई जी, क्या कर रहे हो ये? दूध निकालेंगे इसका। वाह, दूध निकालने की तैयारी है। आज लेट हो गए हम। हाँ जी, मैं जब जागा मैंने कहा खेत का सुबह सुबह चक्कर लगा के आए। आपने तो छापा मारा ना। हाँ जी, छापा मार दिया। मैं दूध निकालता देख लूँ, घबराएगी तो नहीं है? नहीं नहीं। अच्छा, वो पी भी रही है। क्या बात है, ये पहला छापा। माँ की मोहब्बत देख रहे हो, वो भी उसको हिला रही है, हरकत दे रही है कि हाँ भाई हिले। ऐसे ही है, जब तक इसके साथ ही बांधना पड़ेगा बच्चा भी ना मुझे। ये भाई इसके खेल में लगी रहेगी तो फिर दूध भी आसानी से निकल आएगा। भाई साहब सोए हुए हैं। और ये इनका क्या हाल है कबूतरों भाई? का दड़पा सा है। इन्होंने कुछ कबूतर रखे हुए हैं माशाल्लाह। बच्चा कोई बड़ा एक ही है? नहीं बच्चा नहीं, वो हुए थे बच्चे तो, लेकिन बहुत हो गए इनके। दोनों बच्चे फौत हो गए। और बकरियां कम रह गई हैं। नहीं ये दो बकरियां इधर है, बाकी बच्चे वगैरह उधर है, वो दूसरा बड़े को उधर है। अच्छा अच्छा। अलग अलग रखे हैं। हम्म। इसने बचा देना है कुछ दूध। दो थन इसे पिलाते हैं, पिछले अगले दो थन काटते हैं। हम्म।
नहीं, कोटा पूरा हो गया इसका। इसका कोटा पूरा हो गया। लें जी, हाथ धो रहे हैं नोमी भाई, और उसके बाद आज आपको फुल देहाती माहौल मिला। दूध निकालने की का मरहला शुरू हो जाएगा।